आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज पर काम करता है। वो चाहता है कि आप अप्लाई कितना कर सकते हैं सीखे हुए को, और आप कितने बेहतर तरीके से अपनी चीजों को अप्लाई करके दिमाग लगा के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर आपने समझा वाइगॉत्स्की, तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए। क्या मैं इसमें आज आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी भी पढ़ाऊंगी? 101%। आप इसमें थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर रहे होंगे। तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पूरे 3 नंबर 30 में से अगर आपके पूरे 30 में से 3 नंबर आपके एक पेज के रिवीजन पर जो आप आते जाते घूमते फिरते रिवाइज कर लो, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। तो स्वागत है हर उस भाई का, हर उस बहन का जो कि क्लास में पढ़ने के लिए तैयार बैठा है। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ भाई, हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं, और पूरा फोकस इधर लगा दीजिए। एक बार में सीटेट पास करने की गारंटी है अगर पढ़ने पर आपका ध्यान है। सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहली बात क्या हुई, इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्या कहेंगे? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या कहेंगे? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका मतलब ये कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, बहुत बढ़िया, किसी भी इंसान का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसके पीछे जिस समाज में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है और जिस कल्चर में वो रह रहा है, उसका बड़ा हिस्सा। भाई आप देखते होंगे आपके घर के अड़ोस पड़ोस में आप किन से कैसे बात करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ बोलते हैं, जो ठेठ बोली वाली लोग होते हैं, उनके यहाँ बोलते हैं, अरे मम्मी माँ आ जाओ, तू आ नहीं रही है, मम्मी तू आ जा जल्दी, तू। और कहीं आप, कहीं तुम। तो भाई आपके जो भी मेंटल डेवलपमेंट होगा, जो भी आपका डेवलपमेंट होगा, उसमें आपके कल्चर का, उसमें आपके समाज का बहुत बड़ा रोल होगा। अब इन्होंने कहा कि हमारा ये जो डेवलपमेंट होता है, दूसरी बात, ये तो पहला हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो हमारा ये डेवलपमेंट होता है, जो भी हमारा सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ना लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या? भाषा। भाषा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों ने कहा कैसे भैया भाषा इंपॉर्टेंट कैसे है? तो बोले यार, बच्चा जो है भाषा से ही समाज से इंटरेक्शन करता है। क्या करता है? भाषा से ही समाज से अंतः क्रिया करता है। क्या करता है? अंतः क्रिया, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, कि आप क्या महसूस करते हो, मैं क्या महसूस करती हूँ, ये सब कुछ। ठीक है, आ जाए। तो इसमें सिंपली वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई देखो, आपका मेंटल डेवलपमेंट कभी भी जंगल में नहीं होगा कि आप सोचो हम तो मोगली बन के जाएंगे और फिर भेड़ियों के साथ में जाकर रह लेंगे। क्या कहा उन्होंने कि भाई आपका डेवलपमेंट, भेड़ियों के समाज में रह रहे हो तो भेड़ियों के समाज में सीखोगे, ठीक है ना, इंसानों के समाज में रह रहे हो तो इंसानों के समाज में सीखोगे। आपका जो भी मेंटल डेवलपमेंट होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कैसे समाज, कैसे कल्चर में आप रह रहे हो। और इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई देखो, लैंग्वेज से ही आप अपने सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसके साथ क्या करते हो? इंटरैक्शन करते हो। हाँ, वही चड्डी पहन के फूल खुला है मोगली। 2 बातें क्लियर हो गई? ठीक। अच्छा, अब इनसे ये पूछा गया कि ठीक है, तो इसका मतलब आप मानते हो कि बच्चा समाज के साथ ज्यादा बेहतर सीखेगा? इन्होंने कहा बिल्कुल। इन्होंने क्या कह दिया कि लर्निंग क्या है? सामाजिक है। क्या कह दिया? लर्निंग क्या है? सामाजिक है, कि हम जो भी सीखते हैं वो समाज के साथ सीखते हैं, लर्निंग सामाजिक है। तो लोगों ने कहा बिल्कुल, और ये बात सीटेट कहता भी है। और बच्चा एक्टिव होकर सीखेगा, लर्निंग एक्टिव है। बच्चा एक्टिव होकर समाज से क्या करेगा?
इंटरैक्शन करेगा, बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा, और उसके बाद वो किस पे पहुंचेगा, कंक्लूजन पर पहुंचेगा, कुछ ना कुछ वो सीखेगा। यहां तक क्लियर? ठीक है साहब। अब तीसरी बात आती है, इन्होंने कहा MKO होता है एक आदमी, पर्सन, जो कि आपको देता है स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़ कह लीजिए, मचान कह लीजिए, या कह लीजिए आलंबन। पाड़ कह लीजिए, मचान कह लीजिए, या कह लीजिए आलंबन। ठीक, यानी एक अस्थाई मदद, क्या कहेंगे, एक टेम्पररी मदद, एक अस्थाई मदद, एक टेम्पररी मदद आप इसको कह लीजिए। तो इन्होंने कहा MKO कोई भी ऐसा आदमी जो तुम्हारी सेम उम्र का हो, या तुमसे बड़ा हो, या तुम्हारे से ज्यादा जानता हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा जानता होगा। क्यों? क्योंकि वो होगा मोर नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब क्या? जो तुमसे ज्यादा जानता हो। मोर नॉलेजेबल अदर, क्या होगा? जो तुमसे ज्यादा जानता होगा, ज्यादा जानकार होगा। अब वो तुम्हारी सेम उम्र का बच्चा भी हो सकता है जो तुमसे ज्यादा जानता हो किसी चीज को, वो तुमसे बड़ा भी हो सकता है, तुमसे छोटा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस बार सीटेट आपसे ये पूछ ले, CBSE आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ MKO कौन हो सकता है? क्या आपसे बड़ी उम्र का हो सकता है? क्या आपसे छोटा हो सकता है? क्या आपकी बराबर की उम्र का हो सकता है? तो आप कहोगे कोई भी हो सकता है। MKO कोई भी हो सकता है जो बस हमसे ज्यादा जानता हो। क्या? जो हमसे ज्यादा जानता हो। जैसे आपका एक भैया हो या आपकी कोई बहन हो, उसको चाय बनाना आता है, और आपको कहा जा रहा है कि मुझे भी चाय बनाना सिखाते बहन, पापा ने, स्कूल में मैडम ने हॉलीडे होमवर्क दिया है, क्या कि चाय बनाना सीखना है। और सेम उम्र की बहन है, उसको चाय बनाना आता है, या सेम उम्र का भाई है, उसको स्कूटी चलानी आती है, तो आपने कहा हमें भी सिखा दो। तो वो सेम उम्र का भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है। बस एक चीज है, वो आपसे, जो चीज आप सीखना चाह रहे हो वो आपसे ज्यादा जानता है, उस स्किल में, उस कौशल में वो आपसे ज्यादा जानता है। ठीक है ना? वो उस स्किल में, उस कौशल में आपसे ज्यादा क्या है? जानकार है। वो क्या करेगा? वो आपको मदद देता है। जैसे साइकिल चलाने में, याद करिए हम सब के पिताजी, है ना, ये बड़े भाई, ये बड़ी बहन ने हमें साइकिल चलाना सिखाया है। और वो साइकिल कैसे चलती थी? वो साइकिल ऐसे चलती थी कि हम बैठते थे, पापा पीछे से छोड़ना मत, हाँ हाँ बेटा तुम चलाओ चलाओ, मैं चल रहा हूँ, पापा 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 छोड़ना मत, हाँ 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 बेटा आगे देख, हैंडल संभाल, हैंडल संभाल, पापा साथ में चल रहे हैं, पापा आपने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा बेटा, देख मैंने पकड़ रखा, तू चला चला। और चलाने लगे, फिर धीरे धीरे पापा हाथ लोग छोड़ देते थे, पापा लोग फिर धीरे धीरे साथ में चलते थे, पकड़ना बंद कर दिया, फिर एक बार आप पूरा राउंड लगा के आ गए और पापा वहीं खड़े रहे। तो ये क्या थी? पापा ने क्या परमानेंट लाइफ लॉन्ग तुम्हें साइकिल चलाने में मदद की? नहीं, ये एक टेम्पररी, अस्थाई मदद थी। जब तक कि तुम खुद से उस काम को करने के लायक न हो जाओ, तब तक आपको एक मदद दी जा रही थी। और वो मदद कौन दे रहा था? वो आदमी कौन था? उस आदमी को हम कहेंगे MKO, और इस मदद को हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। इससे क्या होता है? तो इससे भैया ZPD पैदा होता है। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीप, समीप का मतलब होता है नजदीक। आप में कोई क्षमता तो होगी साहब, होगी कि नहीं होगी? आप में कोई तो ऐसी क्षमता होगी जो आप कर सकते हो। अब अपनी अपनी क्षमताएं बताइए आप मुझे, अब आप मुझे अपनी अपनी क्षमताएं बताइए जो आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। बताइए मुझे कि दीदी हमारे अंदर ये क्षमता है, हमें लगता है कि ये काम हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। बताइए बताइए, शर्माइए नहीं, खुलिए भाई साहब, खुलिए खुलिए, बताइए, आराम आराम से बताइए। हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी किसी चीज के निकटस्थ, निकट पहुंचने वाला एरिया। तो बताइए आपको क्या लगता है, आपकी क्या संभावना है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगता होगा आप कर सकते हैं। नीरज गुप्ता कह रहे हैं
ये कर सकते हो नीरज जी, ये करके इमोजी, इमोजी भेज सकते हो बेटा, इमोजी भेज सकते हो। पढ़ाई कर सकते हैं नीरज जी, और पढ़ाई में भी हंस रहे हैं, इमोजी भेज सकते हो भैया आप। सपना कह रही है मैम दूसरे मेकअप कर लेती हूँ, दूसरे का मेकअप कर लेती हूँ, अपना नहीं। हाय हाय, बहुत बढ़िया। सपना जी दूसरों का एकदम से नकली चेहरा बना देती हैं। ठीक है, और बताइए। पेंटिंग कर सकते हैं, कौन बोल रहे हैं? मुकुल कुमारी जी बोल रही है। मैं पोयम लिख सकती हूँ, बहुत अच्छी, और लिखती भी हूँ। बहुत बढ़िया स्मिता से। और बताएं। एक्सीलेंट टीचिंग कर सकते हैं, सुनील बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबने अपने अपने बताया कि हमको लगता है हम ये बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मुकुल गए एक्सीलेंट टीचिंग करने की बात कह रहे थे मुकुल, और वो जो गुड़िया थी एक जो जिसने कहा पेंटिंग, दो शरारती बच्चे और थे जिन्होंने, एक ने कहा मेकअप और एक ने कहा पढ़ाई, है ना। एक ने कहा पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है साहब, अब आपकी ये संभावना है कि मुकुल एक्सीलेंट टीचिंग करने की संभावना रखती हैं, कि वो एक्सीलेंट टीचिंग कर सकती हैं। लेकिन मुकुल पहली बार ही गई कि यार मैं तो जाऊंगी डीपीएस में, मैं तो जाऊंगी केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने, और मैं तो यही जॉब करूंगी। ठीक साहब, एक्सीलेंट टीचिंग महसूस होती है मुकुल को। अब मुकुल गई पहली बार इंटरव्यू देने, वहां कहा केंद्रीय विद्यालय डीपीएस, बोले यहाँ सैलरी मिलती है कितनी, 80-80 हजार भी सैलरी मिलती है भाई टीजीटीज में। तो यार इतनी सैलरी मिलेगी, मैं तो यही जाऊंगी। और मुकुल ने एक्सीलेंट टीचिंग, मुकुल को लगता था उसके अंदर संभावना, वो ये कर सकती है। मुकुल वहां गई, बढ़िया उनका सब कुछ गया, इंटरव्यू बढ़िया गया। डेमो करने में मुकुल जो है वो गलतियां कर गई। डेमो में मुकुल का कॉन्फिडेंस डगमगा गया। डेमो के अंदर मुकुल के कंसेप्ट को समझाने में और कितना इजी कर सकते थे, वो गायब हो गया। पेंटिंग करने में ऐसे ही, जिस गुड़िया ने कहा था मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, तो उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो क्या एमएफ हुसैन के बाद उसी की एकदम पेंटिंग लगे गुड़िया की। लेकिन एक बार उसको कहा गया लाइव पेंटिंग करो, तो उसके समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, और उसने क्या करा, चील बिलैया बना बुनू के चली आई। मेकअप वाली को कहा कि नीता अंबानी का मेकअप करना है, और संभावना थी कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मेकअप कर सकती है। बट वो मेकअप करने के लिए गई, उसके पास संभावना है कि वो अच्छा कर सकती है, हाथ उसका सधा हुआ है, सब कुछ, लेकिन उसके पास वो ऐसी नॉलेज नहीं है कि मेरे को कौन सा कब कैसी चीज कितनी मात्रा में लगानी है, उसका रिएक्शन क्या होता है। तो नीता अंबानी को भूत अंबानी बना के चली आई वो, और इसको ढूंढ रहे हैं कि इसको पकड़ो। कौन है? बोले गार्गी मैम की क्लास में बैठी हुई मिलेगी, पकड़ ले जाओ। एक औलाद जिसने कहा हम पढ़ाई बहुत एक्सीलेंट कर सकते हैं, उनको भी ऐसे ही, उनके अंदर पूरी संभावना थी कि वो 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके सामने टॉपिक इतना कठिन आ गया कि उनको रटे जा रहे हैं, उनको ऐसा कोई कंसेप्ट बना के मेन मेन बातों को ऐसे पेज पे लिख के और रिवाइज कर लेते हैं, ये नहीं पता था। तो संभावना इन सबके अंदर बहुत बेहतरीन थी, लेकिन ये क्या था, ये पहुंच नहीं पाए अपनी संभावना तक। ये 12 घंटे पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा मेकअप कर सकती थी, नहीं कर पा रही हैं। ये बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते थे, उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे। और ये एक्सीलेंट टीचिंग कर सकती थी गुड़िया, ये उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब, अरे नोटिफिकेशन की बात नहीं है, तुम्हारी बहन आ गई 5 बजे, है ना, टेंशन ही ना लो। नोटिफिकेशन की बात है तो नोटिफिकेशन में 2 मिनट में डलवा दोगे, ऐसा मामला है। नोटिफिकेशन पे परेशान मत हुआ करना, नोटिफिकेशन पे परेशान हो जाते हैं। ये कह रहे हैं दीदी नोटिफिकेशन नहीं आया, लाओ मैं ही डाल देती हूँ। जब से मैं क्योर ऐप यूज कर रही हूँ, गर्मियों में भी मेरी स्किन पर ना दाग है ना ही टैनिंग है, वरना लास्ट टाइम गर्मियों में मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे क्योर ऐप के बारे में बताया। ऐप डाउनलोड करने के बाद इन्होंने मुझसे कुछ इजी से क्वेश्चन पूछे। फिर क्योर ऐप पर मैंने अपनी कुछ फोटोज क्लिक करी और मुझे एक फ्री स्किन रिपोर्ट मिली। और उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे लिए एक कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट किट बनाई, जिससे मैं तो बहुत खुश हूँ। और सही बताऊं तो गर्मियों में अगर आपको कोई ग्लोइंग स्किन दे सकता है तो वो यही है। तो देर किस बात की, आप भी आज ये क्योर ऐप डाउनलोड करें और अपनी स्किन ट्रीटमेंट किट आज ही घर मंगवाइए।
आ तो गया नोटिफिकेशन, कितना नोटिफिकेशन लाओगे, आ तो गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन सब में संभावना थी, लेकिन ये जो संभावना थी उसके समीप पहुंच नहीं पा रहे, समीप नहीं पहुंच पा रहे। तो वो कैसे पहुंचेंगे? इन सबको जरूरत है किसी एमकेओ की जो इनके फील्ड में क्या हो, इनसे ज्यादा जानता हो, जो मुकुल को बताए कि बेटा एक्सीलेंट टीचिंग में ना ट्रिक्स पे चीजें करानी है, कैसे हंसी हंसी में, मजाक मजाक में चीजों को आसान कर देना है कि बच्चा सीख भी जाए और उसको पता भी न लगे। पेंटिंग में कि किस कलर को मिलाने से क्या होता है, तो आपसे ज्यादा जानकार व्यक्ति को आपको क्या देना चाहिए था? आपसे ज्यादा जानकार व्यक्ति को आपको क्या देनी होगी? इसके फोल्डिंग देनी होगी। शुक्रिया सभी बच्चों का, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम, राधे राधे, एकदम जबरदस्त तरीके का। ठीक, तो आपके ज्यादा जानकार जो आपसे ज्यादा जानते हैं आपके फील्ड में, उन एमकेओ से आपको क्या लेनी होगी? मदद लेनी होगी, इसके फोल्डिंग लेनी होगी, टेम्पररी मदद लेनी होगी। इससे क्या होगा? आप जहां तक पहुंच सकते थे उसके करीब तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक एमकेओ से, एमकेओ कौन होता है? इंसान होता है। एमकेओ कौन होता है? पर्सन होता है। तो आपको कोई एमकेओ ढूंढना है जो आपको इसके फोल्डिंग दे, यानी टेम्पररी मदद दे, जब तक कि आप जो कर सकते हो बेहतर बिना किसी की मदद के, वहां तक आप ना पहुंच पाओ। तो इसको आप ऐसे समझो कि आपके अंदर क्षमता है सीटेट के अंदर 135 नंबर लाने की। ये आपके अंदर क्या है? ये आपके अंदर संभावना है। क्या है? संभावना है आपके अंदर। तो इसको हम बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कि आपके अंदर लाने की, कितने तक लाने की संभावना है, तो बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित का मतलब एक तरीके से पोटेंशियल, है ना, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल आपके अंदर कितना है, क्षमता कितनी है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आप बेचारे बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के, कोई एमकेओ, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, बिना किसी मदद के आप कितने नंबर ला रहे हो? आप ला रहे हो 95 नंबर। तो पास तो आप आज भी हो जाओगे, लेकिन सीटेट करके आपको करनी क्या है? आपको करनी है मेरे भाई जॉब। कहाँ? केवीएस में, कहाँ एनवीएस में, कहाँ ईएमआरएस में, कहाँ कहाँ और कहाँ करनी है? और करनी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी में करनी है। आपको जॉब करनी है यहाँ DSSB में, है ना, आपको जॉब करनी है भाई साहब यहाँ। अच्छा भूल गई, इसके अलावा बीपीएससी में, बीपीएससी 4.0 में करनी है। अब इसमें केवल 95 से काम नहीं बनेगा, नॉलेज आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। तो आपको कोई एमकेओ ढूंढना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो आपको एक टेम्पररी मदद दे, जिसके चलते आप यहाँ से यहाँ इसके समीप पहुंच सको। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है, अंतर है, इसी को हम कहते हैं ZPD। और ये यहाँ से यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? पहले बिना किसी की मदद के थे, अब आप किसी की मदद से यहाँ तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? किसी ZPD, किसी एमकेओ ने, किसी ऐसे इंसान ने जो आपसे ज्यादा जानता था, एमकेओ, उसने आपको इसकी फोल्डिंग दी, पाड़ दी, मचान दिया, आलम्बन दिया, यानी टेम्पररी मदद दी। तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए। आपको ट्रिक्स मिली, आपको तरीके बताए, आपको समझाया, आपके लिए चीजें आसान की, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर क्रिएट कर पाए और आपके नंबर आए 133 नंबर। तो आप 135 से ज्यादा नहीं ले आओगे। आप अपनी संभावित विकास क्षेत्र, जितनी आपके अंदर संभावना है, उससे बाहर नहीं निकल जाओगे कि गार्गी मैम आप हमारे जीवन में एमकेओ बनकर आई। जी प्रियंका, मैं आपके जीवन में एमकेओ हूँ। कि गार्गी मैम आप एमकेओ बनकर आई हैं, तो हम तो 137 मार लेंगे। नहीं मारोगे, संभावना जितनी है उसके समीप पहुंच जाओगे, अंदर ही अंदर रहोगे। 133 नंबर आ गए, तो इसी को बोलते हैं ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपकी संभावना के समीप आप पहुंच जाओगे, लेकिन ये कैसे पहुंचोगे? बिना किसी की मदद के नहीं साहब, मदद से पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे? मदद से। आप कहाँ पहुंच जाओगे? मदद से आप कहाँ पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे जहां तक आपके अंदर संभावना, उसके समीप तक आप पहुंच जाओगे। कहां तक पहुंच जाओगे? समीप तक। समझ में आ गया? तीन बातें। अब देखिए साहब, ये तीन बातें समझ में आई।
अब चौथी बात जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा बच्चा जो है 3 तरीके की बात करता है, बच्चा या व्यक्ति 3 तरीके की बात करता है। ये तीसरा पॉइंट है। अगेन यही लगाइए वाइगॉत्स्की, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है। इन्होंने कहा बच्चा या व्यक्ति 3 तरीके की वार्ता करता है। वार्ता का मतलब बातचीत, 3 प्रकार की वार्ता। अब देखिए क्या मतलब है, वार्ता से भी क्वेश्चन बनता है। वार्ता का मतलब है बातचीत करता है बच्चा। तो पहली वार्ता जिसको हम कहते हैं, नाम दिया गया कि सबसे पहली जो बच्चा बातचीत करता है उसको उन्होंने नाम दिया सोशल स्पीच, सामाजिक वार्ता। कैसी स्पीच? सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच। कैसी वार्ता? सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच। 0 से लेकर बच्चा होता है 3 साल का। अब जब बच्चा 0 से लेकर 3 साल का होता है तो ये समाज के साथ कैसे बात करता है? अपनी मम्मी के साथ एक आध दो इसको शब्द आते हैं और बाकी ओ ए ए ए ए ए ऐसे करता है। यही चाहिए ए करता रहता है। पकड़ पकड़ के ले जाएगा। तो ये अपने हाव भाव से, हाव भाव आप जानते हो ना कि है ना, मम्मी ने मना कर दिया, बच्चे को वही चीज चाहिए थी तो यूं कर लिया एकदम से, फिर पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। इसको बोलते हैं सोशल स्पीच, समाज से बात करना। तो हाव भाव और एक दो शब्द से बात करता है, एक दो शब्द है ना, उससे समाज से बात करता है। 2 साल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना अरे दीदी आपने 3 साल बताया था, 2 साल दे दिया था एग्जाम में, हमसे गलत हो जाता। 2 बोल दो, 0 से लेके 2 साल 3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है, दूसरा जो टाइप है, वो दूसरा टाइप जिसको बोलते हैं हम निज वार्ता। क्या बोलते हैं? निज वार्ता। तो पहले समाज से बात, फिर निज वार्ता। जब बच्चा 2 से लेकर 7 साल का या 3 से लेकर 6 साल, कुछ भी आ सकता है। निज वार्ता का मतलब है प्राइवेट स्पीच। निज वार्ता का मतलब क्या है? प्राइवेट स्पीच। इसका मतलब क्या है बेटा जी? कि बच्चा खुद से बात कर रहा है, जोर जोर से बोल के। बच्चा खुद से बात कर रहा है, मतलब खुद से, कोई नहीं है पड़ोस में लेकिन कह रहा है हाँ हाँ हाँ, व्हील्स ऑन द बस गोज, ये क्या हो गया, इसमें इसको मिलाएंगे तो बनेगा पानी, मैं पीऊंगा नींबू पानी। ये सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुन लो। ऐसे किसी 2 साल के बच्चे के पास जाके पकड़ लो उसको, उसके पास बैठो और वो खेल रहा होगा, अपने आप से बात कर रहा होगा, घर वाले किधर है उसको पता ही नहीं है, और जोर जोर से बोल के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कह रहा है कि क्या पागल है। अगर हम ऐसे करने लग जाए कि ये क्या हो गया, हमको तो पढ़ना था वाइगॉत्स्की, ये क्या हो गया, कोई लोग हंसेंगे, बोले देखो खुद ही से बात कर रहा है। आप निकल जाना आज पड़ोस में ही ऐसे खुद से बात करते हुए कि मैं तो लेकर आऊंगा सीटेट में 135 140 भी। गली मोहल्ले वाले आपकी मम्मी को आके तुरंत बताएंगे सुनो बच्चे पे पढ़ाई का बोझ कम डालो, आपकी बच्ची या आपका बच्चा पागल होता जा रहा है। क्यों? इसको कोई कुछ नहीं कहता। ये बच्चा खुद से, खुद का मतलब स्वयं लिख दो गुड्डा, तो बच्चा स्वयं से जोर जोर से बोलकर, जोर जोर से बोलकर बात करता है। स्वयं से जोर जोर से बोलकर क्या करता है? बात करता है। बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर क्या करता है? बात करता है। बच्चा स्वयं से, हाँ हाँ सच्ची में, आप गुड्डा खुद से जोर जोर से बोलकर बात करके निकल जाओ। ये सोशल एक्सपेरिमेंट ही कर लेना सीमा आज, ना मम्मी तक शाम तक खबर आ जाए, अभी क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे कहने पे ये कर जाना, मम्मी तक खबर आ जाएगी बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर कम दीजिए भाभी जी, बच्ची पागल हो रही है। सच्ची में ये बच्चा जो खुद से बात कर रहा है जोर जोर से बोलकर कि दुनिया सुने, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और वाइगॉत्स्की कहते हैं ये बहुत अच्छा है। वाइगॉत्स्की कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं कि बच्चा ऐसा करके, बच्चा ऐसा करके खुद को निर्देशित कर रहा है कि मुझको अब क्या करना है, हम तो बनाएंगे नींबू पानी, अब पिएंगे उसको मम्मी को देंगे। कुछ भी हो जाता है उनका, कोई भी गाना बन जाएगा। तो बच्चा ऐसा करके स्वयं को क्या कर रहा है? बच्चा ऐसा करके स्वयं को निर्देशित कर रहा है। निर्देशित का मतलब गाइड कर रहा है गुड्डा, कि मुझे क्या करना है, गाइड कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ठीक है ना? पढ़ने और पढ़ाने में जब मजा आने लगे ना जीवन में, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप टॉप ना करो उस चीज में, अपने आप ही करोगे। फिर तीसरी स्पीच उन्होंने कहा, तीसरी स्पीच होती है
जिसको उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? तीसरी स्पीच को नाम दिया आंतरिक, है ना, मौन वार्ता। आंतरिक मौन वार्ता। बाद में आप मौन हो जाते, मौन यानी अब तेज तेज सुनाई नहीं देगा। 7 साल प्लस का बच्चा ऐसे बड़बड़ाता नहीं है। अब बच्चा स्वयं से भी, अब बच्चा स्वयं से बात करेगा, लेकिन मन मन में। अब बच्चा स्वयं से बात करेगा, खुद से अभी भी बात कर रहा है वो, लेकिन मन मन में स्वयं से बात करेगा, आंतरिक, लेकिन मन मन में। लेकिन कैसे बात करेगा? तो आप कहेंगे मन मन में बात करेगा। मन मन में जब बात करते हो सुनाई देता है, लेकिन मन मन में। लेकिन कैसे बात करेगा? मन मन में। कैसे बात करेगा? मन मन में बात करेगा, जो सुनाई नहीं देगी, जो सुनाई नहीं देगी, जो सुनाई नहीं देगी। मन मन में बात करेगा, जो सुनाई नहीं देगी। तो इसको बोलते हैं इनर, क्या बोलते हैं? इनर साइलेंट स्पीच हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? इनर साइलेंट स्पीच हम इसको बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है वाइगॉत्स्की जी का, और इसी के बेसिस पे बनता है 2 पेज, और आपके रजिस्टर के 1 पेज में पूरा वाइगॉत्स्की खत्म, 3 नंबर पक्के। आपसे एक क्वेश्चन बनता है जो निज वार्ता है, बच्चा जोर जोर से बोलकर बात कर रहा है, इसको हम मौखिकीकरण भी बोल सकते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम मौखिकीकरण भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मौखिकीकरण। ये बेस्ट तरीका होता है बेटा, वर्बलाइजेशन। मौखिकीकरण यानी वर्बलाइजेशन। अच्छा, किस किस को मम्मी पापा ने एक बार ये कहा है, जब आप यूं कहते तो मम्मी मेरे को ये याद ही नहीं हो रहा, कैसे करूं मम्मी, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो किस किस के मम्मी पापा ने ये कहा है उसको कि बेटा एक बार ना क्वेश्चन को आराम आराम से रुक रुक कर दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाथ खड़ा कर दो। किस किस के मम्मी पापा ने ये कहा है कि एक बार क्वेश्चन को जोर जोर से बोलकर धीरे धीरे समझ समझ कर दोबारा पढ़ो, हो जाएगा, तुरंत आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। किस किस के मम्मी पापा ने कहा है? जल्दी बताओ, हैंड्स अप करके जल्दी से कराएं। इसी को बोलते हैं मौखिकीकरण, इसी को बोलते हैं वर्बलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? मौखिकीकरण। इसको क्या बोलते हैं? वर्बलाइजेशन। बच्चा खुद से जोर जोर से बोलकर बात कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा इस क्वेश्चन में हमसे ही कह रहा है राम के पास 5 आम थे। अच्छा, जैसे मेरे पास 5 आम थे, ठीक है, फिर उसने अपने दोस्त मोहन को 3 आम दे दिए, जैसे मैं अपने भाई को। ये क्या कर रहा है? वर्बलाइजेशन कर रहा है। ये बेस्ट तरीका है। और वाइगॉत्स्की कहते हैं देखो यहाँ लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और ये बेस्ट तरीका है। तो मम्मी पापा तुमसे ज्यादा सीपीपी पढ़े हुए थे गुड्डा, वो जानते थे। उनने जीवन में कभी वाइगॉत्स्की पढ़े नहीं, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि ये वर्बलाइजेशन, मौखिकीकरण, कि जो आप पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, उसको बोल के जोर जोर से और फिर सुन के समझो, तो प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से निकाल पाते हो। इसको बोलते हैं वर्बलाइजेशन, मौखिकीकरण, निज वार्ता। ये बेस्ट है क्योंकि बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चा मौखिकीकरण से आंतरिक मौन वार्ता की तरफ जाता है। समझ रहे हो ना? यही है मुद्दा। ये 3 चीजें हो गई। फिर इसके बाद मेरे अपनी और तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे राज छुपा है कि आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। हो गई। फिर इसके बाद वाइगॉत्स्की एक और बात बताते हैं जो आपको समझनी है, और पूरे वाइगॉत्स्की खत्म, और सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, 4 बात हो गई। 5वीं बात वाइगॉत्स्की की 5वीं बात ये है कि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि टीचिंग 3 तरीके की हो। टीचिंग या लर्निंग 3 तरीके की होनी चाहिए। क्या कहते हैं? टीचिंग या लर्निंग कैसी हो? 3 प्रकार की। टीचिंग और लर्निंग कैसी हो? ये कहते हैं 3 तरीके की टीचिंग या लर्निंग होनी चाहिए। पहली पहली ये इन्होंने बताया। इन्होंने कहा पहली को बोलते हैं पारस्परिक लर्निंग। पारस्परिक लर्निंग। अच्छा बेटा, पारस्परिक लर्निंग का मतलब क्या होता है? पारस्परिक का मतलब होता है जो साथ साथ हो, ठीक, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसका मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रही हूं तो बदले में आप भी मुझे कुछ दे रहे हो, है ना, लेन देन, व्यवहार का सौदा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। दूसरी इन्होंने बताई, दूसरी दूसरी टीचिंग इन्होंने बताई कोलैबोरेटिव। क्या बताई? कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक। कोलैबोरेटिव यानी जहां ग्रुप के अंदर हर बच्चा एक दूसरे को सहयोग करे। सहयोगात्मक का मतलब क्या होता है बेटा जी? जहां लोग एक दूसरे को सहयोग करें।
और तीसरी इन्होंने बताई, आप कह लीजिए तीसरी तीसरी इन्होंने बताई सहकारी यानी कोऑपरेटिव। सहकारी बताई यानी बताई क्या? कोऑपरेटिव। तीसरी क्या बताई? सहकारी यानी कोऑपरेटिव बताई। ठीक, मेरी बात को समझना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे हमारी क्लास में है ना, यहाँ पर हमारे दो बच्चे हैं, अबनी अबनी राठौर और नीलम यादव। तो अपनी अबनी है, अबनी, और दूसरी तरफ है अपनी नीलम। दोनों मिली। अबनी बोली, ए बहन क्या बताऊं, सीटेट में सीडीपी में तो फुल मजा आ रहा है, और 30 में से 30 में ले भी आऊंगी, गार्गी मैम को वादा भी कर चुकी हूँ, तो सीडीपी तो मेरी बहुत जोरदार है, लेकिन बहन मेरा मैथ्स बड़ा बेकार है। क्या है? मेरा मैथ्स बड़ा बेकार है। नीलम बोली, ले यार अबनी, मेरा मैथ्स तो टॉप है, मेरा मैथ्स कैसा है? टॉप। लेकिन यार बहन, मेरे को सीडीपी में ना मेरे को लगता है मेरे मतलब कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है। मैं मतलब बाउंसर फेंकता है क्वेश्चन का, मैं खेल नहीं पाती हूँ उससे। तो तू मुझे बता सीडीपी में तेरे नंबर कैसे आते हैं? तो इन दोनों बहनों ने कहा चलो कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो अबनी ने कहा मेरा सीडीपी टॉप है, तो मैं तेरे सीडीपी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा दूंगी। नीलम ने कहा तेरा मैथ्स बेकार है, मेरा टॉप है, तो मैं तुझे क्या पढ़ा दूंगी? मैथ्स पढ़ा दूंगी। समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, पारस्परिक बोलते हैं। ये आपने एक दूसरे को लेन देन हुआ, जैसे टीचर स्टूडेंट को सिखाए और स्टूडेंट टीचर को भी सिखाए। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? आपस में एक दूसरे के साथ कोलेबोरेशन। निधि, बिट्टू, सुपर टैट की क्लास, ये मेरे को यहाँ पढ़ा लेने दो बाबू, इधर भाग भाग के आ रहे हो, सुपर टैट, इधर गरीब आदमी को पढ़ा लेने दो थोड़ी देर, तुम्हारी क्लासेस होती हैं उनमें तुम सारी बातें करा करो। हे पवित्र ज्ञानी आत्माओं, वहां आप अपनी बातें करें। ज्ञानेंद्र सर का आप पहले पढ़ के देखना, नहीं समझ में आएगा ज्ञानी भैया से भी करा देंगे, पढ़ाए लेन दो। ठीक, हमका पढ़ान दोगी दीदी? नहीं है, खुद तो पास हो गए हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये गरीब बालक जो हैं, ये थोड़ा बहुत पढ़ लें, सीटेट पास कर लें अपना, इनको मत पढ़ने दो, हमारी बात क्लियर करो दीदी। पहले देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो जैसा तुम कहो। कभी आप लोगों की बात कटी नहीं है इस चैनल पर, ठीक है ना? पहले आप हम पे ट्रस्ट करते हुए उसको पढ़ने दो, उनको सर को पढ़ाने दो, जहां तुम्हें लगेगा, जैसा लगेगा आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए। बस इनको बेचारों को पढ़ लेना, इनकी पहली सीढ़ी पास कर लेना दीदी, आज तो आगे पहुंच गई हो, इनको तो पहली सीढ़ी पे आन दो। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल, यानी एक हाथ ले एक हाथ दे। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कोलेबोरेटिव में क्या होता है? जैसे ये ग्रुप है ABCD, 4-5 बच्चों का ग्रुप है, इसमें कोई एक बच्चा अच्छा कर गया, एक बच्चा अच्छा कर गया, तो उसको बोलेंगे तू बाकी अपने दोस्तों को सहयोग कर, बाकी ग्रुप को कंसेप्ट सिखा। क्या कर? बाकी ग्रुप को क्या सिखा? कंसेप्ट समझा, है ना? ऐसा होता है ना कि अच्छा बेटा तुमने पढ़ा दिया। ट्यूशन में हमेशा ऐसा होता है कि ग्रुप पढ़ रहा है, तो एक बच्चा बोला दीदी दीदी मैंने कर लिया। अच्छा कर लिया तुमने? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अभी इन सबको बताओ ये कंसेप्ट। बाकी बच्चे बैठ जाते हैं कि अच्छा ठीक है दीदी मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर वही बच्चा जो उनकी सेम क्लास का है, वो आकर उनको क्या कर रहा है? कंसेप्ट समझा रहा है। और बच्चे बच्चों के साथ में ज्यादा खुलकर चीजें सीख पाते हैं। सीख पाते हैं कि नहीं? कोई डाउट होता है तो कह देते हैं यार ये वाली चीज मुझे अच्छे से नहीं समझ में आ रही, ये बता। कोऑपरेटिव में क्या है कि ग्रुप में ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे या लोग, ग्रुप में सीखना, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि भैया ये काम इसका, निधि का काम ये है ना? और क्या बोलते हैं, सौरभ का काम अलग है, सोनू का काम अलग है, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। सबकी जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग। क्या है? अलग अलग है। ठीक, सब हो गया? तो अब रिवाइज कर लो, हो गया काम खत्म। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम, कि हम जब भी सीखते हैं समाज और संस्कृति में सीखते हैं, तो समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा साहब, संस्कृति का एक उपकरण क्या है? भाषा। भाषा क्या है? हमारी संस्कृति का उपकरण। टीवी, कैलकुलेटर, है ना, ये क्या बोलना चाहिए, इंस्टाग्राम, ये डिजिटल बोर्ड, यूट्यूब की पढ़ाई, ये सब हमारे कल्चरल का हिस्सा है। ठीक, वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो सोसाइटी में सीखता है साहब। वो मोगली हो चाहे आम आदमी हो, भेड़ियों के संग में रहेगा तो भेड़ियों की सोसाइटी में सीखेगा ऊ करना,
है ना, पेड़ों पे लटक के सोना, और इंसानों के बीच में रहेगा तो इंसानों का कल्चर सीखेगा। तो समाज से इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी समाज से बातचीत करके, समाज के साथ तालमेल बिठाकर कुछ ना कुछ सीख कर सीखता है। अब इन्होंने कहा जब बच्चा सीखने जाता है, भाई बेटा किसी से बात नहीं करनी, निधि बिट्टू क्लास छोड़ दो बिट्टू प्लीज, है ना, ये आपसे बात करने लग रहे हैं बेटा, इनका नुकसान हो जाएगा, तो लाड़ो क्लास का डिस्टरबेंस नहीं करना, है ना। आप टीचर बनोगे ना तो ऐसे क्लास में जाके ये कह दोगे, ओ पम्मा मौर्य जी क्या लेके आई हैं आज टिफिन में, बच्चे वहां पढ़ रहे हो और आप जाके कहो मैम सब कुछ छोड़ो 2 मिनट, पहले ये बताओ क्या टिफिन में लेके आई हो, नहीं करोगे ना बुड्ढा, इधर ऐसे भी नहीं करना। तो इन्होंने कहा वाइगोत्स्की ने कि जब हम सीखते हैं तो पहला कोई ना कोई एक इंसान हमारे जीवन में होना चाहिए जो उस काम को जो हम करना चाहते हैं, हमको लगता है हम द बेस्ट हैं उस काम को करने में, उस काम को द बेस्ट तरीके से करने के लिए हमारे पास कोई हमसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान होना चाहिए। वो हमारी सेम उम्र का भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है, पर हाँ जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उस स्किल में वो हमसे ज्यादा जानता होगा। फिर वो हमें क्या देगा, हमें टेम्पररी मदद देगा, परमानेंट मदद नहीं, टेम्पररी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। इसके फोल्डिंग यानी वो हमें जो टेम्पररी मदद देगा उसको हम इसके फोल्डिंग बोल लो, पहाड़ बोल लो, मचान बोल लो, आलम्बन बोल लो, बहुत एक ही है। तो इसको हम बोलेंगे टेम्पररी मदद देते हैं, है ना। जिस दिन हम सीख गए वो कह देगा अब तू अपने आप कर, मेरे पे कोई इतना टाइम है, तो एमकेओ भाग जाएगा। फिर इससे क्या होगा, एमकेओ के आने से क्या होता है, एमकेओ के आने से ना एक गैप पैदा होता है, एक अंतर पैदा होता है, उसको हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीप पहुंच जाते हैं जहां तक हमारे पहुंचने की संभावना है, यानी अगर हमारे अंदर संभावना है, हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट जोन है कि हम 135 नंबर ला सकते हैं, तो हम कोई एक एमक्यू पकड़ लें, तुम मुझको पकड़ लो एमक्यू में, मैं तुम्हें क्या दूंगी, इसके फोल्डिंग। याद तो कौन कर रहा है गुड्डा, आप ही कर रहे हो, मैं तो प्यार प्यार में आपको याद करा दे रही हूँ, मैं तो प्यार प्यार में आपको समझा दे रही हूँ, आपके लिए आसान बना दे रही हूँ। तो ये क्या कर रही हूँ, टेम्पररी हेल्प। एग्जाम में कौन बैठेगा, आप, और उसको जो भी आपने पढ़ा सीखा उसको अप्लाई कौन करेगा, आप। तो आप जो बिना मेरी मदद के ठीक कर ले रहे थे, उस दिन अगर लगातार मेरी मदद मिले तो यहां से यहां तक के बीच का एक अंतर क्रिएट कर दोगे, एक गैप पैदा कर दोगे। आप जहां तक पहुंचने की संभावना है, क्षमता है आपकी, उसके समीप पहुंच जाओगे, निकट पहुंच जाओगे, प्रॉक्सिमल पहुंच जाओगे, 133 नंबर ले आओगे। 135 से ज्यादा नहीं लाओगे, क्योंकि संभावना ही बेटा तुम्हारी 135 है, तो 135 के अंदर अंदर, संभावित क्षेत्र के बाहर नहीं, नहीं इतना भी नहीं, दीदी अंदर ही अंदर रॉकेट हमारा लॉन्च हो जाएगा, हम सीख जाएंगे। फिर वाइगोत्स्की ने कहा भैया देखो बच्चा 3 तरीके की बतियावन करता है, बात करता है, ठीक है ना। पहली समाज के साथ हाँ हूं, एक दो हाव भाव से शब्द, इसको बोलते हैं सोशल स्पीच। फिर बच्चा खुद से बात करता है, जोर जोर से बोल बोल कर, और खुद को गाइड करता है कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसको हम वर्बलाइजेशन भी बोलते हैं, मौखिकीकरण भी बोलते हैं। बच्चा खुद को गाइड कर रहा है 2 से लेकर 7 साल। वाइगोत्स्की कहते हैं बहुत अच्छी बात है अगर बच्चा ऐसा कर रहा है। फिर तीसरी बात जिसे उन्होंने नाम दिया इनर साइलेंट स्पीच, कि बच्चा बात तो करता है लेकिन साइलेंटली बात करता है, खुद से मन मन में बात करता है, किसी को नहीं सुनाई देती। 3 तरीके की लर्निंग बताई, एक रेसिप्रोकल कि टीचर बच्चे को सिखाए, बच्चा टीचर को सिखाए, और साथ में कि ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट को सिखाए, बी स्टूडेंट ए को सिखाए, रेसिप्रोकल टीचिंग। और क्या, दूसरी टीचिंग कोलैबोरेटिव, सब मिलकर सीख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। जो ज्यादा सीख गया वो उस ग्रुप की मदद कर रहा है, आज हाँ जब मैं सिखा दूंगा। फिर कोऑपरेटिव यानी कि जिसको हम सहकारी बोलते हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं लेकिन सबकी जिम्मेदारी क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना साहब, क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और याद रखना यहां तक में, तो 5वें के बाद 6ठा पॉइंट ये कहते हैं भाषा पहले सीखता है व्यक्ति, भाषा पहले, और जब आप भाषा सीख लेते हो तो आपके पास विचार बाद में आते हैं, विचार बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो इनका कहना है भाषा का मतलब याद रखना, इनका कहना है लर्निंग पहले होती है, लर्निंग पहले, भाषा का मतलब अधिगम मान लेना, लर्निंग, लर्निंग पहले, और विचार का मतलब विकास बाद में, विकास बाद में।
भाषा का मतलब हमेशा याद रखना, सीखना, लर्निंग पहले और विचार यानी विकास बाद में। अच्छा, ये एक और बहुत प्यारी बात करते हैं बेटा जी, ये एक और बहुत प्यारी बात करते हैं। ये कहते हैं भाषा जो होती है ना, भाषा लैंग्वेज विचारों को आसान बनाती है। विचारों को क्या करती है? सुसाधित करती है। विचारों को क्या करती है? सुसाधित यानी आसान बनाती है। यानी क्या करती है? आसान बनाती है। विचारों को सुसाधित करती है, आसान बनाती है। ठीक है साहब, आइए चलिए पहले क्वेश्चन से रिवाइज भी हो गया। लिखिए, एक ही क्लास में हो गया। 140 लाना है, बहुत बढ़िया। अगर आपका भास्का, क्या नाम है बेटा जी का? भास्का मॉडल, अगर आपका संभावना 140 की है तो आप ये मानिए कि आप 135 से ऊपर ऊपर समीप पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान से, बहुत टॉप करा दूंगी मैं आपको यार। 30 में से 30 वाले बहुत बच्चे थे पिछली बार भी हमारे। आ जाओ, कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के पाड़, आलंबन या ढांचा को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? कहां पर ऑप्शन में बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई जो टेम्पररी मदद होती है, आलंबन, इसके फोल्डिंग, क्या हम यही लिखेंगे सबसे पहले। आप जितना आपको आता है उसको, अभी प्रैक्टिस चल रही है ना, उसमें लिखना शुरू कर दो कि भाई अपने मन में बोलो कि आलंबन का मतलब दीदी ने बताया टेम्पररी हेल्प। तो कहां दिख रहा है कि एक टेम्पररी हेल्प दी जा रही है? एक टीचर ने बच्चों को किसी भी तरीके के सहयोग और बातचीत करने से मना कर दिया, कोई हेल्प है? नहीं है साहब। एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिख दिए, बच्चों से कह दिया कॉपी में इनएक्टिव होकर उतार लो। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, समाज से इंटरैक्शन करके काट दो। एक टीचर ने बच्चों के लिए ये कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य का मतलब गुड्डा कंपलसरी कर दिया, कह दिया कि भैया फिक्स टाइम में खुद से ही प्रॉब्लम का समाधान करो, मैं नहीं कराने वाली। और एक टीचर ने बच्चों को आधी प्रॉब्लम सॉल्व करके दी और कहा कि भैया आगे की बिट्टू तुम सॉल्व कर लो, अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो टीचर ने टेम्पररी हेल्प कर दी, पूरी सॉल्व नहीं की, पूरी सॉल्व नहीं की है, क्या कर दी? आधी सॉल्व करके दे दी। आधी सॉल्व कर दी तो क्या है? टेम्पररी मदद दे दी कि आधी गुड्डा अब तुम कर लो। तो वो हिंट दे दी कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब जिसने सी बोला खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन करो, तो इसमें समाज का, सहयोग का, पारस्परिक कहाँ आए? एक वाइगोत्स्की भैया जो हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो सीख रहा है समाज के संग सीख रहा है, कोई एमकेओ मदद देगा, सहयोग से सीख रहा है, पारस्परिक रेसिप्रोकल करके सीख रहा है। और गुड़िया मेरी बता रही है सी, खुद से नहीं, मदद दो, मैं भी तो आपको मदद दे रही हूँ। तो यही है लेव वाइगोत्स्की कि बच्चों को हिंट दो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, हिंट दे दो, संकेत दे दो, फिर बच्चा उस प्रॉब्लम को क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, पीठ थपथपाते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई सॉरी नहीं, यही सीखोगे, इसी क्लास में खत्म करके जाओगे। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा निर्देशित होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा निर्देशित होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? बेटा ज्ञान कहाँ इकट्ठा करते हो? ज्ञान, संज्ञान, कॉग्निटिव, ये ज्ञान कहाँ इकट्ठा करते हो? दिल में, कि दीदी मेरे दिल में बहुत ज्ञान है। हाथों में, दिमाग में ज्ञान इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? इसमें, दिमाग में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब मानसिक विकास। क्या मतलब होता है इसका? आप कहोगे दीदी मानसिक विकास। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कैसे गाइड होता है? जब आप ध्यान केंद्रित करते हो तब, जब आप समायोजन, समावेशन से स्कीमा को बदलते हो। ये शब्द स्कीमा, समावेशन, समायोजन, स्कीमा शब्द है, इसकी या उसकी माँ शब्द नहीं है। स्कीमा, समावेशन, समायोजन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये पियाजे के शब्द हैं। पियाजे पढ़ाऊंगी और इनको भी समझ जाओगे। जब आपको पॉजिटिव या नेगेटिव पुनर्बलन मिले, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्बलन ये स्किनर का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है कि किसी काम को आपको दोबारा करने के लिए बल मिले। पुनर् यानी दोबारा, बलन कि किसी काम को आप दोबारा करो, इसके लिए आपको बल मिल रहा है।
कि हाँ हाँ इस चोरी को दोबारा कर ले, या हाँ हाँ दीदी के साथ दोबारा अच्छे से पढ़ ले, पुनर्बलन, ये बात स्किनर करते हैं। बच्चा निज वाक प्राइवेट स्पीच करे, खुद से बात करे, और लैंग्वेज से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। सबका सही गया, सबका सही गया, पीठ थपथपाओ, आगे बढ़ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी लैंग्वेज कैसे विकसित होती है, आराम से पढ़ना, उनकी लैंग्वेज यानी उनकी वार्ता कैसे विकसित होती है। बाबू आनंद इस पे परेशान नहीं होना, 150 वाला गोला नहीं भर पाया, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं बिट्टू, OMR शीट आपकी चेक होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है गुड्डा, बढ़िया रहेगा, परेशानी मत हुआ करो, ठीक है ना। बताओ गुड्डा क्या रहेगा, क्या रहेगा गुड्डा, क्या रहेगा कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो प्राइवेट स्पीच से ईगो सेंट्रिक स्पीच की तरफ जाएगा। अभी जब हम पियाजे पढ़ेंगे तो आप समझोगे जैसे वाइगोत्स्की बोलते हैं ना प्राइवेट स्पीच, कि बच्चा खुद से, निज, निज का मतलब होता है खुद, कि बच्चा खुद से बातचीत करता है, ऐसे ही पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद में जो बड़बड़ा रहा है, फालतू की बात बड़बड़ा रहा है, पियाजे अपोजिट ही बोल देते हैं, बोले अरे ये अहम केंद्रित वाक है, ईगो सेंट्रिक, बताओ खुद में ही कुछ भी अले बले बकर बकर गा रहा है बच्चा, ठीक है ना, तो वो उसको ईगो सेंट्रिक स्पीच बोल देते हैं। मूक वाक से मौखिकीकरण नहीं, मौखिकीकरण से आंतरिक वाक या आंतरिक वाक से बाहरी वाक, खूब सोच समझ कर बताना। अब जितने भी सी वाले हैं अपनी पीठ थपथपाओ, डी वालों दोबारा पढ़ो। मौखिकीकरण यानी प्राइवेट स्पीच यानी कि वर्बलाइजेशन, उससे बच्चा इनर साइलेंट स्पीच, आंतरिक मौन वार्ता की तरफ जाता है, उससे बच्चा मौखिकीकरण से आंतरिक मौन वार्ता की तरफ जाता है, न कि आंतरिक वाक से बाहरी वाक की तरफ जाता है। अरे गुड्डा क्या बताया था, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो मैंने 3 पेज में बताया, इसको बार बार समझना है, पूरा नंबर मिलेगा भाई। अरे भाई आंतरिक मौन वार्ता सबसे अंत में है, मौखिकीकरण पहले है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक वाक से बाहरी वाक, कि पहले खुद से मन मन में बात करना, फिर दुनिया के सामने तेज से बात करना नहीं। क्या कहेंगे, मौखिकीकरण, खुद से जोर जोर से बात करना, खुद से जोर जोर से बात करना, और फिर क्या करना, इनर स्पीच। कौन है ये जो कह रहा है, इसको पकड़ लो। ये कह रही है मैम डी क्यों नहीं, फरवरी वाले में आयोग ने डी माना है। अब देखो यही दिक्कत है, आदि जो है गुड़िया, इन्होंने एक बहुत बड़ी दिक्कत करी, अब मैं इन्हें विद प्रूफ बताती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे कभी तुम्हें गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, और पूरी इस बात की गारंटी है तुम्हारी बहन की कि तुम्हारी एक एक डाउट का सोल्यूशन तुम दुनिया में कहीं से भी पढ़ के जो डाउट क्रिएट भी कर लाओगे ना, उसका भी मैं तुम्हें सोल्यूशन करा दूंगी। कहाँ गया, कहाँ गया, अभी बताती हूँ। पेयर्स में क्या है? सब पूछते हैं पेयर्स में क्या है। पेयर्स में है 98% प्योर ग्लिसरीन की अच्छाई, नर्म हाथों का हुनर और 200 सालों की सच्चाई, जो दे मुलायम क्लियर त्वचा हर बार। पेयर्स, फर्क क्लियर है। ये क्वेश्चन पेपर आया जो है आपका, याद रखना, वो आया है 7 फरवरी को 2026 में, है ना, पेपर 1 में आया है, इसमें आया पेपर 1 में, और सब उठा के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 29 है उसके अंदर, और इसका उत्तर इन गुड़िया को जो गड़बड़ी है, सी ही माना है आयोग ने, सी ही माना है। भरोसा नहीं है, उठा के देख लेना। मुझे नहीं पता गुड्डा आप कहाँ से पढ़ के इतना कंफ्यूजन ले आते हो कि आप कह रहे हो आयोग ने डी माना है। क्यों, किस किताब को आपने पढ़ा जो कि फर्जी थी, या किस आपने टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे पेपर दिया जहां से आपको ये गलत नॉलेज, गलत स्कीमा बन गया, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं पता, पर आप जाकर इसको चेक कर लेना। तुम्हारी बहन यहाँ खड़े होके कभी गलत नहीं पढ़ाती। मैंने बड़े बड़े टॉपर्स जो ब्रांड टीचर्स होते हैं, वो जब बच्चों का गलत स्कीमा बना देते हैं और बच्चा मेरे पास आता है दीदी डाउट हो रहा है, तो उसको भी विद प्रूफ क्लियर किया मैंने कि बेटा गलत नहीं पढ़ाया मैंने आज तक कभी, ये देख ले, और फिर बच्चा समझ जाता है कि हाँ दीदी बात सही कह रही है। तो ये आपको कहीं से कंफ्यूजन है, मैंने अभी क्लियर कर दिया। मौखिकीकरण तो बच्चा बोल बोल कर सोच रहा है, और फिर एंड में जाकर इनर साइलेंट स्पीच आती है।
एंड में आकर इनर साइलेंट स्पीच आती है। ऐसे थोड़ी ना इनर पहले एक्सटर्नल बाद में, ठीक है ना गुड्डा, आ जाना। तो क्या रहेगा, तीसरा, चौथा नहीं लगाना, समझ के। सिर्फ 3 पेज पढ़ाए वाइगोत्स्की के, उसी में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उन्हीं को बार बार समझ लेना। आ जाओ, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में कौन सी चीज कॉमन है? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की में कौन सी चीज कॉमन है? भाषा यानी लैंग्वेज, संज्ञान यानी वही नॉलेज को प्रभावित और निर्धारित करती है, कल्चर का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं, पियाजे नहीं कहते। ये बात कौन कहता है? वाइगोत्स्की, कि भाई कल्चर, समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चों का विकास स्टेज में होता है। ये बात पियाजे कहते हैं, वाइगोत्स्की नहीं कहते कि स्टेजेस में होता है। बच्चे अर्थ निर्माण यानी बच्चे खुद से चीजों को समझकर उनका अर्थ बनाते हैं, उनका मीनिंग निर्माण करते हैं। यानी बच्चे खुद से मीनिंग मैपिंग यानी कि रचनावाद क्या करते हैं? रचना करते हैं। बच्चा खुद से अपने ज्ञान की रचना करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो बताओ मुझे क्या लगता है आपको, इसका जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा? नहीं, ये वाली बात तो केवल पियाजे कहते हैं। हमसे कह रहे हैं जो बात पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों मानते हो। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों मानते हैं कि बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं। बच्चे एक्टिव होकर खुद क्या